Hello, hi, welcome back to Blessings Tarot. I hope you all doing well, happy, healthy, safe and sound. So today's pick a card reading is about your soulmate कि वो कहाँ पर है. Is he or she on way or not? क्या अगर आप लोग manifestations कर रहे हैं, अगर वो नहीं भी तो prayers वगैरह कर रहे हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपका soulmate आपकी तरफ आए तो उसके लिए आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं या आपकी जो विशेस हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो अभी कहाँ है या क्या वो आपकी तरफ आने डिवाइन ने उनको अभी तक आपकी तरफ गाइड किया है कि नहीं आने का, तो उसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है. ठीक है, तो उसके बारे में आपको डिटेल रीडिंग बताऊंगी कि अभी उनकी एनर्जी क्या चल रही है, उनकी तरफ से अभी क्या ब्लॉकेजेस हैं या नहीं है, हट गई हैं, डिवाइन ने उन्हें गाइड किया है या नहीं. तो इस बारे में डिटेल रीडिंग है. आपको अपना ग्रुप चूज़ करना है. ग्रुप 1 इज़ वेरी सून एंड ग्रुप 2 इज़ सोलमेट. तो आप अपना ग्रुप चूज़ कर लें मेडिटेट करके. तो मैं फिर आपसे ना आपके ग्रुप पर मिलती हूँ. टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. हाँ, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने वेरी सून का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके सोलमेट की क्या एनर्जी है और आपकी क्या एनर्जी है. दोनों की एनर्जीज मैं चेक करूँगी तो पता चलेगा कि आपका जो सोलमेट है क्या वो आपके तरफ आ रहे हैं या नहीं, उनकी क्या एनर्जी है, डिवाइन ने उन्हें गाइड किया है या नहीं, या आपकी मैनिफेस्टेशंस कहाँ तक अभी रंग लेकर आई हैं. वाह, 9 ऑफ सोर्ड्स है. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हो आप, या वो 6 ऑफ कप्स ब्यूटीफुल, कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो भी हो सकते हो. अगेन एयर साइन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टेम्परेंस कार्ड, लिब्रा, 4 ऑफ सॉर्ड्स है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी. वाओ, लवर्स कार्ड, जेमिनीज, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एस ऑफ वॉन्ड्स है. एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हो आप लोग. नाइट ऑफ पेनिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया तो हम ये लेंगे क्योंकि इकट्ठे दोनों कार्ड्स आ गए हैं, लेने पड़ेंगे. ओके, तो ग्रुप नंबर 1, जैसा कि आपने कार्ड्स में देखा है कि यहाँ पर सॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है. ठीक है, एक ये कार्ड है, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 कार्ड हैं सॉर्ड्स के. तो एयर साइन मीन व्हाट? एयर साइन मीन एक्शन. ठीक है, अच्छा, एक्शन के बारे में आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बताऊँ कि जो 8 ऑफ सॉर्ड्स वाली आपकी एनर्जी थी, मतलब ख़ुद को विक्टिम मेंटालिटी कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है और अब मज़ीद आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकती हो ये सब कुछ, और आप ख़ुद को बांधा हुआ है, ख़ुद को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ, ये वाली एनर्जी आपकी ख़त्म हो गई है. ये मैं बता दूँ आपको. नंबर 1, पहले आप ऐसे हुआ करते थे बहुत सारे लोग कि ख़ुद को विक्टिम मानना, ख़ुद को समझना हमेशा बहुत बुरा हुआ है, मैं तो अब कुछ नहीं हो सकता मेरा. ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर ख़त्म होती दिख रही है क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है. यू आर डन विद एवरीथिंग. ठीक है, आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, आपने खुद के जो हालात है, करंट हालात है, अकेलापन है, लोनलीनेस है, जो भी है आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है. लेकिन अब आप आगे जाना चाहते हो लाइफ में. यू डोंट वांट टू स्टिक हियर जहाँ पर आप अभी हो. सही है, मतलब जो करंट एनर्जी है आपकी, आप उसे निकल के आगे जाना चाहते हो. जैसे ये कार्ड में आपको दिख रहा है कि पर्सन है, इसने जो 6 की 6 सोर्ड्स हैं जो इसके साथ हुआ, जो उसने ऐसे बस मरी कर दिए एंड ही इज़ मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, अपने पास्ट के जो दुख, गम, वूंड्स और जो भी भारीपन आपके दिल पर बोझ था वो आपने बंद करके ख़त्म करके आगे निकलने का सोचा है. सही, अच्छा, ये इट्स वेरी गुड न्यूज़. ये मुझे बहुत आपकी पॉजिटिव रीडिंग लगी और आपकी एनर्जी में ये है कि अब आप बैलेंस में आ गए हो, टेम्परेंस में हो. आपको आगे ऐसे लगता है कि कोई पॉसिबिलिटी है, कोई अपॉर्चुनिटी है, कुछ हो सकता है, डिवाइन मेरे लिए कुछ कर सकता है. एंड यू नो देयर इज़ देख लें आप रेनबो,
आपको आगे रेनबो नज़र आ रही है, आपको आती है रेनबो नज़र, ठीक है। ये आप फ्लावर्स देख सकते हो, आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, आपको आगे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं, आपको ऐसे अब नहीं लगता कि रास्ते बंद हैं सारे। सही है। डिवाइन पर आपका बिलीफ है, एंजल्स पर आपका बिलीफ होने लगा है धीरे धीरे। पहले आपकी बहुत बुरी हालत थी, बहरहाल ये बहुत अच्छी एनर्जी थी आपकी। अच्छा, अब आते हैं जी आपके ये 4 ऑफ सोर्ड्स भी आपकी पुरानी एनर्जी को बता रहा है, जब आप जो थे डिसअपॉइंटेड थे। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ जो आपके सोलमेट साहिब का वो कहाँ है, या उनकी एनर्जी क्या है, या वो आपकी तरफ निकले हैं या नहीं। आपके जो सोलमेट है ना, पहली तो बात है ये सोलमेट कन्फर्मेशन कार्ड आया है वाकई। मतलब मेरी जो चैनल्ड है, चैनलाइजेशन है विद द डिवाइन, मैं अपनी बात कर रही हूँ वो मतलब क्योंकि मैं मेडिटेशन करके ये रीडिंग वगैरह शुरू करती हूँ, तो ऑब्वियसली आपकी रीडिंग, क्योंकि सोलमेट रीडिंग थी तो सोलमेट का कार्ड निकला है। सही, मतलब इट्स ओके। मेरी अभी एनर्जी ठीक जा रही हैं आपकी एनर्जी निकालने के लिए। तो ये सोलमेट की कंफर्मेशन कार्ड है 6 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आप दोनों मिलने वाले हो। सही है। तो बहरहाल अब वो कहाँ है या क्या कर रहे हैं, पहली तो बात यह है क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। सही, नाइट ऑफ सोर्ड ऐसा होता है सबसे तेज़ तरीन कार्ड में डेक में, सबसे जो तेज़ फास्ट मूविंग एक्शन, जिसको एक्शन लेना है अभी के अभी लेना है और तेज़ी से लेना है, इंतज़ार नहीं करना, वेट नहीं करना, किसी को लटका कर नहीं रखना, खुद भी नहीं लटकना, ये वाला ऐसा कार्ड होता है। सही, तो आपका जो सोलमेट है वो बहुत ही ज़्यादा हरी में है आपसे मिलने को, आपकी तरफ आने को, आपके से यूनियन करने को। सही है। तो वो निकल भी पड़े हैं, डिवाइन ने उनको गाइड किया है आपकी तरफ आने को। अच्छा, एक ये बात होगी। दूसरी बात होगी कि आपका जो सोलमेट है ये पॉसिबिलिटी है कि उनका जो है पीछे कोई ब्रेकअप हुआ हो या कंप्लीशन हुआ हो, या उनको अभी तक किसी से लव ही नहीं हुआ, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ऐसा वंस है, मतलब न्यू पैशन है, न्यू लव जब भी आपकी तरफ आएंगे तो वो बिल्कुल ही आप उनके लिए न्यू हो गए, और जो आप हो वो उनके लिए न्यू हो गए, और वो आपके लिए न्यू न्यू होंगे। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल न्यू लव है, यहाँ तो आप लोगों का कोई पास्ट ही नहीं है। ठीक है, दोनों का आप लोग फर्स्ट लवर्स हो गए, या अगर जिन जिन लोगों का है तो वो ये है कि बहुत पहले आप लोग उसको ख़त्म कर चुके हो, और यहाँ पर अभी भी ख़त्म भी किया है, तो यू डोंट वांट टू लुक बैक एट ऑल। आपका सारा का सारा ध्यान कहाँ है? फ्यूचर की तरफ है। किंग ऑफ कप्स हैं जी आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैशनेट सा इंसान, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग, इमोशंस, फुल ऑफ इमोशंस, एहसास से भरा हुआ, ख्याल रखने वाला, हमदर्द। ठीक है, तो मतलब किंग ऑफ कप्स जो होता है ना, उसमें बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, बहुत सारी मोहब्बत होती है आपके लिए, बहुत सारा केयर होता है, बहुत सारी वो उसको जो है वो बहुत प्यार मोहब्बत वो देता है, और उसको चाहिए भी होता है, मतलब आपको भी देना पड़ेगा। ठीक है ना, ये ऑल्सो डिमांड्स एज वेल। तो लवर्स कार्ड है, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को प्यार मोहब्बत दोगे, और एक दूसरे को मतलब जो आपको चाहिए है वो देंगे, जो उनको चाहिए आप दोगे। तो एंजल्स की प्रोटेक्शन भी है आपको, एंजल्स आर डेफिनेटली गार्डिंग यू, प्रोटेक्टिंग यू, ऑलवेज देयर इन योर सपोर्ट। तो बहरहाल मुझे जो नज़र आया है आपके किंग ऑफ पेंटिकल है, तो बड़ा प्रैक्टिकल रिलायबल भी ये पर्सन होगा, कमिटमेंट देगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप आगे घोड़े पर आया और सवार हो गया और अब आया और चला भी गया, नहीं। जब वो आएंगे ना, पहली तो बात है वो काफ़ी हरी में है, और वो ही इज़ ऑन हिज वे 100%। मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी से, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको बात बता रही हूँ कि वो रिश्ते पर निकल चुके हैं आपकी तरफ, और जब वो आएंगे तो ही विल स्टे। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे कि आपको कमिटमेंट ही नहीं दिया और आपको पता ही नहीं है वो कहाँ है, और उनको नहीं पता आप कहाँ हो, और 1-2 महीने के लिए आए हैं, बस अफेयर लगाया और भाग निकले। ऐसे ये नहीं है, आएंगे, कमिटमेंट देंगे, आपको प्रपोज करेंगे, प्रॉपर शादी का जो सिस्टम होता है वो करेंगे। ठीक है, अच्छा ये बात भी हो गई। अब आपकी जो पार्टनर की जो लाइट
का ओरेकल कार्ड से आपको कोई कुछ गाइडलाइन हो, तो क्या आपके पार्टनर की, आप लाइट ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं आपके पार्टनर को। कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। डिवाइन ने आपको कहा है कि जो तमाम एंशिएंट एंसेस्टर्स हैं, जो तमाम स्पिरिट गाइड्स हैं, जो तमाम एंजल्स हैं, जो तमाम सेंट्स हैं, वो आपके साथ हैं। दे आर ऑल्सो प्रेइंग फॉर यू, दे आर प्रेइंग विद यू। सही है, तो आप अकेले नहीं हो लाइफ में। तो आप अपने आप को अकेला जो सोचते हैं कि मैं अकेला ही हूँ, तो आपको ये कार्ड देखकर खुशी होनी चाहिए और तसल्ली होनी चाहिए, ठीक है, कि यू आर नॉट अलोन, गॉड इज़ इन योर साइड। ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग। आपकी लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, चीज़ें पहले जैसी नहीं रही हैं। और सेलुलर लेवल मतलब ऑन अ डीप लेवल, ऑन अ रूट लेवल, चीज़ें अब जड़ से, ठीक है, नींव से, बुनियाद से ठीक हो रही हैं और आपको डीप हीलिंग जो है आपकी हो रही है। अच्छा, आप कहेंगे जो डी हीलिंग का मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप हील नहीं ना होगे पुराने वूंड्स को, पुराने ज़ख्मों को, पुरानी बातों को छोड़ोगे नहीं, इनको भूलोगे नहीं, आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट आप नहीं कर सकते हो। अच्छा, इसलिए डी हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वॉरियर वुमेन, हैव यू आंसर्ड द डीपेस्ट कॉलिंग। तो बहरहाल आपको मैंने पहले बताया आपकी एनर्जी काफ़ी शिफ्ट हुई है, अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो। नाउ यू आर अ वॉरियर वुमेन या वॉरियर मैन। हालात से लड़ना, हालात से मुकाबला करना अब आपको आता है। बहरहाल ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स है, यही एनर्जी चाहिए मैनिफेस्ट करने के लिए, कुछ भी, सोलमेट हो, पैसा हो, जॉब हो, कुछ भी। द इनिशिएशन, द राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड। देखिए, ये आपने हमारा टॉपिक था ना कि वो कहाँ है या वो ओन वे है या नहीं। द इनिशिएशन मतलब शुरुआत, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड मतलब रुकावट, ठीक है, कोई भी किसी भी चीज़ में ब्लॉकेज, उनके रास्ते में जो ब्लॉकेज था आपके सोलमेट के, या ज़्यादातर हम खुद ही लगाते हैं उनके रास्ते में ब्लॉकेज, ये अपनी एनर्जी को ना वो करके, पास्ट के बारे में सोच सोच के और परेशान हो के, एनर्जी वाइब्रेशन लो कर करके उनके रास्ते में हम खुद ही ब्लॉकेज लगाते हैं। तो अब आपने वो ब्लॉकेज जो है क्रॉस कर लिया, ठीक है। जिस टाइम आप उनका रास्ता छोड़ोगे वो उसी टाइम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। बहरहाल एनर्जी काफ़ी शिफ्ट है, आई एम वेरी ग्लैड फॉर यू। ग्रुप नंबर 1। बहरहाल ये गॉडेस मैसेज हमें थोड़े से आपके लिए देख लूँ मैं, तो आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहा है आपके सोलमेट की तरफ। इंडिपेंडेंट, योर इंडिपेंडेंस इज़ अ फाउंडेशन फॉर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। गॉडेस पास कहती हैं जी, आप आपकी जो इंडिपेंडेंस है, आप जो किसी पर आप ज़्यादा रिलाई नहीं करते हो, ये चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। प्रॉस्पेरिटी, द यूनिवर्स इज पोरिंग इज अबंडेंस ऑन टू यू, बी ओपन टू रिसीव। यूनिवर्स ने अब आप डिसाइड कर लिया कि आपको प्रॉस्पेरिटी देना। हम प्रॉस्पेरिटी मीन, अभी तो हम सोलमेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यूनिवर्स हैज़ डिसाइडेड, ठीक है, यूनिवर्स ने फैसला कर लिया है, उन्होंने, यूनिवर्स ने आपको आपका सोलमेट देने का फैसला कर लिया हुआ है। इनर गॉडेस है जी, गॉडेस एफ्रोडाइट कहती हैं जी, अवेकन द इनर गॉडेस विद इन यू थ्रू दैन सेल्फ केयर एंड एप्रिसिएशन योर डिविनिटी। अपने आप को थोड़ा सा चेरिश कीजिए, ठीक है, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, मतलब अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए, खुश रहिए, खुश रहिए, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा आप ब्लॉकेज हटा सकते हो अपने सोलमेट के रास्ते पर से। ये मैं आपको बार बार बताती हूँ कि सोलमेट के रास्ते में, ट्विन फ्लेम के रास्ते में हम ब्लॉकेज लगाते भी खुद हैं और हटाते भी खुद हैं, ये बात मेरी याद रखिएगा अपनी वाइब्रेशन से। अच्छा, उनकी तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस हैं जी आपके सोलमेट की तरफ से। यू आर माई अदर हाफ, प्लीज़ कंप्लीट मी, ठीक है। तो थोड़ा सी मैसेज और देख लें। योर लिप्स आर सो अल्यूरिंग, आपके जो होंठ हैं या लिप्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे जब आप मिलोगे। तो आई ऑलवेज न्यू यू मस्ट बी समवेयर, वो कहते हैं मुझे हमेशा से पता था कि तुम कहीं ना कहीं पर ज़रूर पाई जाती हो। पाई जाती नहीं हो मतलब कहीं ना कहीं तो होगी ना।
सोल कनेक्शन इज़ नॉट अ जोक, ओके। सोल कनेक्शन वो कह रहे हैं मजाक नहीं था, ठीक है। बहुत सफ़र उन्होंने भी किया है आपको ढूंढने में और पाने में। विल यू मैरी मी, ओके। इट्स अ प्रपोजल फ्रॉम योर सोलमेट। वाई आर यू सो हॉट, आप इतने ज़्यादा हॉट क्यों, ठीक है। वो आपसे पूछना चाह रहे हैं फॉर एवर योर्स, ठीक है, हमेशा आप ही के वो रहना चाहते हैं। यू आर माई ओनली वन, आप अकेले अकेले उनको, ठीक है, आप जैसा कोई नहीं है उनको। प्लीज़ मैनिफेस्ट मी, आई वॉन्ट टू बी योर्स। तो वो तो मैंने देख लिया, आपकी एनर्जीज ठीक जा रही है मैनिफेस्टेशंस की। यू आर ऑलरेडी ऑन योर पाथ, ओके। यू आर लकी टू हैव मी। चले, कहते जी तुम लकी हो कि तुमने मुझे पा लिया। वाह जी, बड़ा कॉन्फिडेंट है भी। डेस्परेटली वेटिंग फॉर आवर यूनियन, ठीक है। ये बड़ा खूबसूरत सा मैसेज था आपके सोलमेट की तरफ से। इंतज़ार कर रहे हैं आपके दोनों के यूनियन का, कब की लोगी मुझसे। अरे अब इनसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा। आई एम फीलिंग फॉर हिम। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस हाउ मच आई लव यू। कहते जी मिल के आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कितना ज़्यादा मोहब्बत तुमसे करता हूँ या करती हूँ। एनीवेज, ये थे जी आपके सोलमेट की एनर्जी। आई होप आपको मैं कन्वे कर पाई हूँ। तो इट वॉज़ एन ऑनर टू रीड योर कार्ड्स। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लव यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने सोलमेट का कार्ड चूज़ किया, आइए देखते हैं कि आपके सोलमेट की एनर्जीज़ क्या है, कि वो किधर है। अच्छा, इसके बाद आपके सोलमेट के पर्सनल मैसेजेस भी हैं उनकी तरफ से। तो बहरहाल पहले मैं एनर्जी चेक कर लूँ कि वो आपके सोलमेट के आपकी तरफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कोई ब्लॉकेज है तो नहीं, आपकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं जो आप कर रहे हो उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो नहीं बनी हुई। लेट मी चेक। ओके, 8 ऑफ कप्स था यहाँ, वाटर साइन। हाँ, 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, 6 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, डेथ, स्कॉर्पियो, टेम्परेंस कार्ड, लिब्रा, चैरियट कार्ड, ओके, कैंसर, टू ऑफ कप्स, वाओ, सोलमेट कार्ड, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियंस, एम्परर, 10 of cups, वाटर साइन। अच्छा, अब यहाँ पर है कि यहाँ पर मुझे फायर साइन एंड अर्थ साइन नज़र नहीं आया, बट इट डजंट मीन, ठीक है, कि इससे कुछ फ़र्क पड़ता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। तो आपके सन मून राइजिंग में अभी क्या चल रहा है, कार्ड्स वो निकलते हैं। आपका जो ज़ोडिएक साइन बर्थ चार्ट में जो है वो नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये सबके लिए रीडिंग है, ठीक है। जो जो देख रहा है, जिसने इस वीडियो पर क्लिक किया है, उसके लिए रीडिंग है डेफिनेटली। तो एनीवेज, आपके सोलमेट जो हैं, मैं इस 8 ऑफ कप से देख लूँ कि आप तो काफ़ी मतलब डेडिकेटेड हो अपने मैनिफेस्टेशन में या प्रेयर में या अपनी विशेज़ में कि आपको आपका सोलमेट मिल जाए। आप काफ़ी डेडिकेटेड हो। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिल से, जान से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से मेडिटेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं कि उनका साथी, उनका ट्रू मेट, उनका सोलमेट उनको मिल जाए। एंड आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग तो बहुत ज़्यादा सीरियस है इस मामले में। वो तो काफ़ी मतलब अकेले कमरे में इस तरह बैठकर भी काफ़ी मैनिफेस्टेशन करते हैं और कर रहे हैं। आपकी जो ज़्यादा मुझे ब्लॉकेज की एनर्जी के सोलमेट के रास्ते में ब्लॉकेज लग और उनके रास्ते में रुकावट जो है, मुझे वो तो इतनी नज़र नहीं आ रही, बल्कि कोई भी नज़र नहीं आ रही, सही है।
तो आपकी अभी जो करंट स्टेट है, आप बैलेंस्ड हो, आपने अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक बैलेंस किया है, आपने अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने की काफ़ी ज़्यादा आप कोशिश की है और काफ़ी आप ज़्यादा इसमें कामयाब भी हुए हो। सही है। आपको अब यू कैन सी नाउ रेनबो। आपको आगे फ्यूचर में ऐसे नहीं लगता कि कोई ब्लॉकेज है या आपको कोई ज़्यादा आपको डिवाइन पर ट्रस्ट होने लगा है, दूसरी वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स। सही है, आपको डिवाइन पर ट्रस्ट होने लगा है। यू आर नाउ गॉड चाइल्ड। आप में से कुछ लोग ऐसे थे जिनको पहले भगवान पर से विश्वास उठ चुका था, गॉड डिवाइन पर, अल्लाह पर एतमाद, उन पर फेथ जो है नहीं था। तो यहाँ उठ चुका था पुरानी पास्ट हार्ड एक्सपीरियंसेस की वजह से। इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वापस आ जाना, वापस से ट्रैक पर आ जाना, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब आप आ गए हो ट्रैक पे या आ रहे हो, ठीक है। आपने सोचा जो पुरानी चीज़ें थी मैं उनमें क्यों रहूं, अगर वो मेरी वाइब्रेशन लो करती हैं, अगर वो मेरे से चीज़ें छीनती हैं, या मेरे फ्यूचर में जो मुझे अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी मिलनी है, अगर वो मेरे से चीज़ें ये लो वाइब्रेशन छीन लेगी तो मैं क्यों इसमें रहूं। ये है आपका फाइनल डिसीजन है और बहुत वाइज और बहुत अच्छा डिसीजन है। अब आप आगे मूव फॉरवर्ड की तरफ मूव करना चाहते हो। अब आपकी मेंटालिटी ऐसी है कि आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर को देखना चाहते हो। यू डैम केयर अबाउट द पास्ट थिंग्स, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर डिवोर्सेस भी हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो ये उसका भी कार्ड था कि आपका जो कंप्लीशन हुआ है, जो ख़त्म हुआ है एक चैप्टर लाइफ का। इट डजंट मीन कि आपकी लाइफ ख़त्म हुई है, इट ओनली मीन्स कि एक छोटा सा चैप्टर था आपकी लाइफ का, वो ख़त्म हुआ है। अब आप यू आर हेडिंग टूवर्ड्स ए न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। पास्ट को जो प्रॉब्लम्स थी उसको आपने ख़त्म करके आगे जाने का सोचा है, सही है। ये देखिए कार्ड, मैं दिखाती हूँ आपको कि ये देखिए कैसे आप किश्ती में बैठ करके, ठीक है, ये तमाम 6 के 6 सोल्स को जो परेशानियों वाली थी उसको आपने ऐसे गाड़ दिया है लकड़ी में, सही है, या जो भी बोट में। ये डू वांट तो आपने देखा ये पर्सन इनकी तरफ देख भी नहीं रहा है, ये उस तरफ देख रहा है अपनी मंजिल की तरफ जिधर वो जाना चाहता है, सही है। तो इस पर्सन ने बोट पर बैठ गया और वो आगे की तरफ जा रहा है और उसको आगे जाना है, उसको पीछे नहीं देखना, सही है। तो बहरहाल आपने भी इसी तरह की कुछ स्थिति है आपकी, इसी किस्म की कुछ स्टेट है। अच्छा, ये था जी आपका सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं आपके सोलमेट की तरफ। सोलमेट तो डेफिनेटली आपके भाग्य में, किस्मत में लिख दिया डिवाइन ने, और इसने आपको मिलना ही मिलना है और बहुत जल्द मिलना है, ठीक है। चैरिट कार्ड है ऑफ कोर्स, तो डेफिनेटली ही कैन और शी कैन बी समबडी फ्रॉम सम अदर सिटी या सम अदर कंट्री, ठीक है। ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं, एंड ही या शी इज़ ऑलरेडी ऑन हीज और हर वे टू यू, ठीक है। और ये बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, एंड डेफिनेटली आपकी जो प्रेयर्स में दम है, आपकी मैनिफेस्टेशन में दम है। मुझे बहुत आपकी पावरफुल साइकिक एबिलिटीज़ लग रही हैं, बहुत पावरफुल आपकी प्रेयर, आपका डिवाइन से कनेक्शन, यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग, बड़ा पावरफुल लग रहा है। इसकी वजह से आप जो हो मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। डेफिनेटली आपको बहुत जल्द कोई नया मैसेज, कोई नई कम्युनिकेशन मिल सकती है, कोई नई कॉल, नया मैसेज ना, इस तरह की कोई चीज़ आपकी होगी इन योर लाइफ, इन योर कर मैं आपको बताऊँ, ये इतने आपका जो सोलमेट है ना बहुत दूर नहीं है। मैं आपको बता दूँ ये कुछ महीनों की बस बात है, आप 1 या 2 महीना, डिपेंड करता है अभी आपकी वाइब्रेशन क्या है, सही है। तो 1 महीने से लेकर 5 महीने से मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा लगने वाला, जो मुझे कार्ड्स में अभी करंट आपकी जो वाइब्रेशन, अगर आप कल को या इवन शाम को भी अपनी वाइब्रेशन बदल कर लो कर लेते हो तो डेफिनेटली वो ब्लॉकेज लगेगा। तो एनीवेज आपका जो पार्टनर है जी, ये भी डिवोर्सेस का कार्ड है, जहाँ तो उनका कोई डिवोर्स हुआ है या आप डिवोर्सी हो। एनीवेज ये सबके लिए नहीं है, ऑफ कोर्स सिंगल्स भी होंगे, तो बट क्योंकि इस फाइल में कुछ डिवोर्सेस हैं तो आपको पता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं, तो सारों की स्टेट एक जैसी नहीं होती, तो हमें सबको लेकर के चलना होता है ना, सब हमारी फैमिली है। तो आपका जो पार्टनर है वो अभी डाइवोर्सी आप हो सकते हो, पहले से चिल्ड्रन हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं पहले से आपके। तो बहरहाल ये पर्सन जो है थोड़ा सा
आपको थोड़े से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये फ़नी या फ़नी नहीं, मतलब थोड़े से क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही लाइट मूड के नहीं होंगे, ठीक है। थोड़े से सीरियस इनकी नेचर हो सकती है, बट वो ये बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत मैन ऑफ प्रिंसिपल इंसान है। अच्छा, 10 ऑफ कप्स है, डेफिनेटली आपको हर किस्म का प्यार देगा या देगी। आपको पति या पत्नी की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लव सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, आपकी इमोशंस का बहुत ख्याल रखेंगे, आपके एहसासात का, आपकी फीलिंग्स का, आपके जज्बात का। तो इस तरह का यह पर्सन होगा जिसको आपका बहुत ज़्यादा ख्याल होगा। जी, ऐसा ही ये पर्सन है। बहरहाल ये ऑलरेडी ऑन योर वे, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही हैं, आप लोग काम छोड़िएगा नहीं अगर कर रहे हो, सही है। तो आप यू आर गोइंग ऑन अ वेरी राइट वे, आप बिल्कुल ठीक रास्ते पर निकले, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ग्रुप नंबर 2 वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैं थोड़ी सी आपकी एनर्जी और देख लूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या सिस्टम चल रहा है या क्या चलेगा। इनर टेम्पल, डिवोशन, ट्यून इन टू पोर्टल ऑफ योर हार्ट। जी, आप अपने दिल की सुनिए, ठीक है। आपको डिवाइन की तरफ से गाइडलाइन आई है कि आप अपने दिल की सुनिए, अपने काम पर लगे रहें। मैंने आपको पहले बताया काम छोड़िएगा नहीं, इसलिए डिवोशन का कार्ड है आपका। इनर टेम्पल, आपका जो दिल है ना, आपका जो हार्ट है वो इतना प्योर है कि डिवाइन कह रहा है कि वो खुद एक टेम्पल है, वो खुद एक मंदिर है, खुद वो एक गुरुद्वारा है, खुद वो एक मस्जिद है, और खुद वो एक चर्च नुमा है। तो आप अपने दिल में किसी भी किस्म का गलत नेगेटिविटी मत ले करके आइए। स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। अच्छा, नर्चर योर सेल्फ, सही है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने ख्याल खुद रखो, एक माँ की तरह खुद का ख्याल रखो। अगर आपको अपनी माँ से कभी प्यार नहीं मिला है, या आपको कोई खुद की मदर है ही नहीं, या आपको यू स्टिल नीड टू टेकन केयर ऑफ, तो आप अपनी केयर खुद करो, ठीक है। किसी को ना वो करे जी मेरी अम्मी करे, मेरी अम्मा नानी करे, मेरी और मेरी ग्रैंड मदर करे, दादी करे, ये नहीं, उनको छोड़े, आप अपना ख्याल खुद करें। डिवाइन को आपकी तरफ से सिस्टरहुड ऑफ द रोज़, ब्यूटी एंड डिवोशन। डिवोशन का आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप इस लगन में लगे रहिए, ठीक है। प्रिस्टेस, मिस्टिक, टीचर। बहरहाल आप काफ़ी मुझे डिवाइन सोल लगते हो, काफ़ी आप मुझे डिवाइन के करीब लगते हो, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ पावर्स काफ़ी ज़्यादा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही मुझे बता रहा था। एनीवेज, द इनिशिएशन, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। बहरहाल आपका जो पार्टनर है ना, वो उसने आपकी तरफ सफ़र शुरू कर दिया है, ठीक है। वो रास्ते पे है, राइट ऑफ पैसेज रास्ते पर है, क्रॉसिंग द रोड थ्रेशोल्ड। और वो काफ़ी बैरियर्स जो प्रॉब्लम्स थी, जो बैरियर्स, जो रुकावटें थी, जो उसमें ब्लॉक्स थे, उसको तोड़ करके वो आपकी तरफ जो है निकल आए हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो बहरहाल आपको बार बार डिवोशन रखने को कहा जा रहा है, ठीक है। एक तरफ रखे, मतलब एक तरफ लगे रहिए जो आप प्रेयर वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है एंड आप बस आप पहुंचने ही वाले हैं, ठीक है। एंड पर कुछ फीट पर आपकी बस मंजिल रह गई। अगर आपने यहाँ से बैक कर लिया तो फिर आप सोच सकते हैं कितना बड़ा लॉस होगा। अगर गॉडेस के डेक से हैं जो आपके लिए ब्लॉसमिंग्स, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। देखिए अगेन आपको गिव अप ना करने का कार्ड है। देखिए आपके सामने मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स, ठीक है। एक ही चीज़ आपको पता नहीं क्यों क्या हो गया, डिवाइन आपको क्यों बार बार एक ही तरफ फोकस करने का और हार ना मानने का कह रहे हैं। शायद आपकी मंजिल बहुत करीब है। हाई प्रीस्टेस, यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू स्पिरिचुअल टीचिंग्स। तो आपको डिवाइन नॉलेज है, आप हाई प्रीस्टेस हो, ठीक है। आपकी साइकिक पावर्स, आपने मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन कर करके काफ़ी स्पिरिचुअल पावर्स हासिल कर ली हुई हैं, काफ़ी साइकिक एबिलिटीज़ हासिल कर ली हुई हैं, और ये आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करा सकती है लाइफ में। पीस, देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। परेशानी की बात नहीं है, गॉड कह रहे हैं कि हर चीज़ मैं खुद कर रहा हूँ, खूबसूरती से हर चीज़ होगी, सही है। तो परेशानी की बात नहीं है, जल्दी ना करें, मतलब डिवाइन को जल्दी ना डालें, सही है, क्योंकि हर चीज़ अपने प्रोसेस पर चल रही है। और ये मैं आपको बता दूं आपकी तसल्ली के लिए कि आपका जो सोलमेट है उसको डिवाइन ने आपकी तरफ गाइड कर दिया है, ही इज़ ऑन हिज वे, ठीक है। मुझे कोई भी ब्लॉकेज नज़र नहीं आया है। पाइल नंबर 1 में फिर भी मुझे थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था कि उनका कुछ था विक्टिम मेंटालिटी वाला सिस्टम, बट आपके तो मुझे तो
कोई भी नज़र नहीं आया, कोई भी आपके ब्लॉकेज नज़र नहीं आया। आपने बड़ा अच्छा अपने आप को ट्रेनिंग किया, बड़ा अच्छा ग्रूम किया, बस ज़बरदस्त आपकी है। ओके, आपके प्राइवेट मैसेजेस हैं आपके सोलमेट की तरफ से। आई नो यू मिस मी टू। वो कह रही है कि मुझे पता है कि तुम भी मुझे याद करती हो, और कितना इंतज़ार करूं। पहले बड़े जल्दी में चैरिट कार्ड से मैंने देख लिया। नहीं, ये क्योंकि आपका सोलमेट है, सोल कनेक्शन है, ठीक है। आप दोनों का टेलीपैथिक ये मैसेजेस होते हैं, प्राइवेट मैसेजेस। तो बहरहाल इनको आप ऐसे ही लीजिए। ये 5D में आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। अच्छा, ये ध्यान इधर कर लें जी अपनी हीरो की तरफ। ये भी लगता है आपको डिवोशन का ही कह रहे हैं कि इधर ही ध्यान करें आप। चलें जी। वाई आई ऑलवेज ड्रीम अबाउट यू। क्यों मैं हमेशा तुम्हारे सपने देखता हूँ। भी सोलमेट है तो हमारे ही देखेंगे ना, क्या ख्याल है। आई मे नॉट बी योर फर्स्ट वन बट आई जस्ट वांट बी योर लास्ट वन। तो ये देखिए स्वीटनेस की इंतहा। कहते हैं जी मैं पहला नहीं हूँ, तुम्हारा हो सकता है मे बी, बट आई वांट बी योर लास्ट वन। तुम्हारा आखिरी बनना चाहता हूँ, आखिरी, योर लास्ट लव। आई एम अनएबल टू बियर दिस गेज समटाइम्स। ओके, आपकी इंटेंस गेज हो सकती है, आपकी जो क्या कहते हैं उसको, गेज को हिंदी में नज़र, आपका देखना, ठीक है। वो कहते हैं कि वैसे बर्दाश्त नहीं होता, बड़ी इंटेंस है। आइज़ आपकी डीप हो सकती है ना, अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा। आई एम मैनिफेस्टिंग यू बेब। चलो जी, सुन लिया कितने चलाक हैं वो भी, मैनिफेस्टेशंस में लगे हुए हैं, प्रेयर करने लगे हैं कि उनको भी कोई ना कोई उनका सोलमेट मिल जाए। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। एनीवेज, ये सॉन्ग था आपको, बड़े सॉन्ग आ रहे हैं भाई, ये बड़े लगता है सॉन्ग लवर है कोई। 2 सॉन्ग तो आ चुके हैं। ओके, तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, अनदर सॉन्ग। और बड़ा सॉन्ग लवर है, कोई सिंगर विंगर तो नहीं है क्या? अच्छा, लुक इन टू माई आइज, कांट यू सी हाउ मच आई लव यू। ओ भाई मिल तो जाओ भैया, फिर ही पता चलेगा ना आपकी आंखों में देख के। अच्छा, ये वैसे मैंने जो किया था। आर यू द वन वी स्पेंट प्रीवियस लाइफ विद। कहते तुम वही हो ना जिसके साथ मैंने पुरानी ज़िंदगी गुजारी थी। हाँ जी, वही है। आप किसी को मैंने जवाब दे दिया उन्हें। अच्छा चले। माई हार्ट पाउंड्स सो फास्ट व्हेन आई थिंक अबाउट यू। वो कहते हैं आपके बारे में सोचते हो ना, मेरा दिल बड़ा ज़ोर ज़ोर की धड़कता है। वी हैव अ सोल कनेक्शन। ओके, मेरे बस में नहीं है, नहीं तो अभी मैं तुम्हें दुल्हन बना के ले जाऊँ। वाह भाई। अच्छा, आई स्पेंट ऑलमोस्ट स्लीपलेस नाइट्स इन योर मेमोरीज। ये मेरे ख्याल में इनको भी कोई मैनिफेस्टेशन का शौक चढ़ा हुआ है। शौक नहीं, मतलब शौक हर एक को होता है ऑफ कोर्स अपने सोलमेट से मिलने का। तो बहरहाल मेरे ख्याल में ही इज़ ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू है, शी इज़ ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू। मतलब अपना सोलमेट को मैनिफेस्ट करेंगे ना, अब वो सोलमेट आप निकले हैं उनके, तो ऑफ कोर्स मैनिफेस्टिंग यू। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लव यू।